हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पहले नबी, पहले रसूल और पहले इंसान थे। अल्लाह ने उन्हें पूरी इंसानियत का बाप बनाया। आज जितने भी इंसान ज़मीन पर मौजूद है, सब उन्हीं की औलाद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाते हैं ताकि इंसान समझ सके कि उसकी शुरुआत क्या थी और उसका मकसद क्या है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़े बात, मेरे रब, अगर तू मुझे माफ़ न करेगा और मुझ पर रहम न फरमाएगा तो मैं जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। हदीस का आपको वाक़े बताने वाले हैं। इस वीडियो में आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का वाक़े है। अल्लाह ताला ने हम इंसानों पर क्या फरमाया। फरिश्ते अल्लाह की बात नहीं मानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप बन रहे आखिर तक। अगर यह वाक़े आपको हदीस पाक का थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपनी माँ बहनों के मोबाइल पर शेयर कर देना। इससे फ़ायदा यह होगा आदम अलैहिस्सलाम का वाक़े और बारे में वह जानेंगे। आमीन। यही वाक़े इंसानियत की सबसे बड़ी दुआ बन गया। 2 आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। मिट्टी से इंसान तक अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। फरिश्तों के सामने जब अल्लाह ने ऐलान किया कि ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या तू वहाँ उसे बनाएगा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। यहाँ से इंसान की अहमियत साबित होती है। 3 फरिश्तों को सजदा और इब्लीस की नाफरमानी। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनमें रूह फूंकी तो फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करें। सभी फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने घमंड किया। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से। यहीं से घमंड की शुरुआत और शैतान की दुश्मनी शुरू हुई। इल्म की अजमत। आदम अलैहिस्सलाम की खास शान। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। फिर फरिश्तों से पूछा, अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, हमें वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया। यह साबित हुआ कि इल्म इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। 5 जन्नत की जिंदगी, सुकून लेकिन आजमाइश। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को जन्नत में रखा। उन्हें हर नेमत मिली, सुकून मिला, कोई गम नहीं। बस एक ही हुक्म था, इस पेड़ के पास मत जाना। यहीं से इंसान की आजमाइश शुरू हुई। शैतान का वसवसा और पहली भूल। शैतान ने कसम खाकर कहा, मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ। उसने झूठ बोला, धोखा दिया और आदम अलैहिस्सलाम से भूल करवाई। यह जानबूझकर गुनाह नहीं था, बल्कि इंसानी कमजोरी थी। तौबा इंसान के लिए रहमत का दरवाजा। जैसे ही गलती का एहसास, आदम अलैहिस्सलाम रो पड़े। उन्होंने वही मशहूर दुआ पढ़ी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। यही साबित हुआ कि अल्लाह रहम करने वाला है। 8 दुनिया में उतरना, एक नई जिम्मेदारी। अल्लाह ने फरमाया कि अब तुम जमीन पर जाओगे, वहाँ रहोगे, मेहनत करोगे, औलाद होगी और वही इम्तिहान होगा। दुनिया सजा नहीं बल्कि इम्तिहानगाह बनी। 9 आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया की जिंदगी। खेती की मेहनत की, औलाद की परवरिश की, अल्लाह की इबादत की, लोगों को सही रास्ता दिखाया। वे पहले नबी थे, इसलिए लोगों को तौहीद सिखाई। 10 औलाद और पहला इम्तिहान, काबील और हाबील। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पहला बड़ा इम्तिहान आया। काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। यह दुनिया का पहला कत्ल था। आदम अलैहिस्सलाम को बहुत दुख पहुंचा। सब्र, दुआ और अल्लाह पर यकीन। इतने बड़े गम के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। उन्होंने अल्लाह से शिकवा नहीं किया। यही नबी की शान होती है। 12 आदम अलैहिस्सलाम की इबादत और तालीम। वे दिन रात अल्लाह की इबादत करते थे, लोगों को सिखाते थे, सच बोलो, घमंड मत करो, अल्लाह को याद रखो, शैतान से बचो। 13 उनकी जिंदगी से हमें क्या सीख मिलती है? इंसान गुनाह कर सकता है, लेकिन तौबा जरूरी है। घमंड इंसान को गिरा देता है, इल्म इंसान को ऊंचा करता है। अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी है। शैतान हमेशा धोखा देता है। 14 आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी पैगाम। उनकी पूरी जिंदगी एक पैगाम है। अगर इंसान अल्लाह से जुड़ा रहे तो गिरकर भी उठ सकता है। 15 दिल से आखिरी बात। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें बताती है कि इंसान की पहचान गुनाह से नहीं, तौबा से होती है। अगर पहले इंसान से गलती हो सकती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बस अल्लाह की तरफ लौट आना चाहिए। इंसान की अजमत और शैतान की तबाही की पूरी कहानी। अल्लाह का ऐलान, एक अजीम फैसला।
जब अभी दुनिया, इंसान, जानवर कुछ भी मौजूद नहीं था, उस वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों से एक बहुत बड़ा ऐलान फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, यह ऐलान मामूली नहीं था। यह इंसान की पैदाइश का ऐलान था। यह उस मखलूक की तख्लीक का ऐलान था जिसे अल्लाह अपनी नुमाइंदगी, खिलाफत देगा। 2 फरिश्तों का सवाल, अदब के साथ जिज्ञासा। फरिश्ते गुनाह से पाक होते हैं, उनके दिल में बगावत नहीं, मगर सवाल करने की इजाजत थी। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह, क्या तू ऐसी मखलूक बनाएगा जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम तेरी हम्द और पाकीज़गी बयान करते हैं। यह सवाल घमंड से नहीं था, बल्कि समझने के लिए था। 3 अल्लाह का जवाब, इल्म की हिकमत। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यही जवाब इंसान की अजमत की बुनियाद है। अल्लाह जानता था कि इसी इंसान में नबी होंगे, रसूल होंगे, शहीद होंगे, नेक बंदे होंगे। 4 आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। फिर अल्लाह ने मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अलग अलग मिट्टियों से, अलग अलग रंग, अलग अलग मिजाज। जब उनका जिस्म मुकम्मल हुआ, अल्लाह ने उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी। यही वो लम्हा था जब इंसान जिंदा मखलूक बना। 5 इल्म की अजमत, आदम की खास पहचान। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। फिर फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते झुक गए और बोले, अल्लाह, हमें वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया। यहाँ साबित हुआ कि इल्म इंसान को फरिश्तों से भी ऊंचा कर देता है। 6 सजदा का हुक्म, इंसान की इज्जत। अब अल्लाह ताला ने वो हुक्म दिया जिसने पूरी कायनात की किस्मत बदल दी। और जब हमने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो, यह सजदा इबादत का नहीं था, बल्कि इज्जत और ताजीम का सजदा था। 7 फरिश्तों की फरमाबरदारी। जैसे ही हुक्म हुआ, सभी फरिश्ते बिना सवाल, बिना देर, बिना बहस सजदे में गिर पड़े। यह फरिश्तों की पहचान है, पूरी फरमाबरदारी। 8 इब्लीस कौन था? इब्लीस कोई मामूली मखलूक नहीं था, वह जिन्नों में से था। बहुत ज्यादा इबादत करने वाला, फरिश्तों की महफिल में उठने बैठने वाला, लेकिन एक बीमारी उसके अंदर छुपी थी, घमंड। इब्लीस की नाफरमानी, एक पल में तबाही। जब सजदे का हुक्म हुआ, फरिश्ते सजदे में, लेकिन इब्लीस खड़ा रहा। कुरान कहता है, सिवाय इब्लीस के उसने इनकार किया और घमंड किया। 10 इब्लीस की दलील, सबसे खतरनाक सोच। अल्लाह ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा करे? इब्लीस बोला, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। यहीं से नस्ल, जात, रंग और हैसियत का घमंड शुरू हुआ। अल्लाह का फैसला, लानत और जिल्लत। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा, तू रांदा हुआ है और क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत है। एक पल में इबादत जाया, मकाम खत्म, अल्लाह की रहमत से दूर। 12 इब्लीस की जिद, इंसान की दुश्मनी। इब्लीस ने तौबा नहीं की, उसने बद्दुआ मांगी, मुझे क़यामत तक मोहलत दे, मैं इंसानों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने मोहलत दी, मगर इजाजत नहीं। 13 इंसान के लिए सबक। इस वाक़ये से हमें बड़ी बातें मिलती है। घमंड सबसे बड़ा गुनाह है। हुक्म के सामने दलील नहीं चलती। इबादत बिना आजमाइश के कीमती नहीं। इल्म और तौबा इंसान को बचाती है। 5 शैतान आज भी वही दलील देता है। आज का शैतान, आज शैतान कहता है, तू उनसे बेहतर है, तू क्यों झुके, तू क्यों माने? यही आवाज इब्लीस की है। 15 दिल से आखिरी बात, फरिश्तों ने सजदा करके बचाव पाया, इब्लीस ने इनकार करके तबाही पाई। फैसला आज भी हमारे हाथ में है, या तो हम फरिश्तों की तरह झुकें या इब्लीस की तरह अकड़े। इब्लीस कोई आम मखलूक नहीं था, वह जिन्नों में से था, लेकिन अपनी ज्यादा इबादत, जुहद और रियाजत की वजह से फरिश्तों की महफिल में पहुंच चुका था। वह सालों साल इबादत करता रहा, अल्लाह का नाम लेता रहा, सजदों में गिरता रहा, तस्बीह और तहलील करता रहा। उसका नाम कभी अजाजिल बताया जाता है, यानी बहुत इज्जत वाला, लेकिन यही इबादत उसे बचा न सकी। क्योंकि इबादत के साथ अदब और फरमाबरदारी जरूरी होती है। अल्लाह का हुक्म जो फैसला बन गया। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनमें रूह फूंकी, इल्म अता किया, तो फिर अल्लाह ने एक हुक्म दिया। फरिश्तों को आदेश दिया गया कि आदम को सजदा करें। यह सजदा इबादत का नहीं था, बल्कि इज्जत, ताजीम और अल्लाह के हुक्म की इताअत का था। फरिश्तों की फरमाबरदारी बिना सवाल, जैसे ही हुक्म आया, फरिश्तों ने पूछा क्यों, कहा
कैसे न तुलना की। बस एक ही पहचान दिखाई हम और तू, यही फर्क है। सारे फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। इब्लीस का रुक जाना, वही पल उस एक लम्हे में इब्लीस खड़ा रहा। उसके अंदर का घमंड जाग उठा, उसकी इबादत हार गई। कुरान कहता है, इब्लीस ने इनकार किया, घमंड किया और काफिरों में हो गया। यानी एक पल, एक इनकार और सब कुछ खत्म। घमंड वो झड़ जिसने सब जला दिया। इब्लीस के दिल में यह ख्याल आया, मैं उससे बेहतर हूँ। यही वो जुमला है जिसने उसे तबाह कर दिया। उसने दलील दी, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। उसने यह नहीं कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह बेहतर जानता है, बल्कि उसने अपनी अक्ल को हुक्म से ऊपर रख दिया। अल्लाह का सवाल, इंसाफ का मौका। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा न करे? यह सवाल डांट के लिए नहीं था, बल्कि तौबा का दरवाजा था। अगर इब्लीस कह देता, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, तो कहानी बदल सकती थी। मगर इब्लीस ने तौबा नहीं की, उसने माफी नहीं मांगी, उसने सिर नहीं झुकाया, उसने अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि उसने बहस की, दलील दी। तर्क किया ही सबसे बड़ी नाफरमानी थी। 8 एक पल में फैसला, रहमत से लानत तक। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्लीस ने कसम खाई, उन्हें बहकाऊंगा मैं उनके सामने, पीछे, दाएं, बाएं से आऊंगा, मैं उन्हें शुक्रगुजार नहीं रहने दूंगा। लेकिन उसने एक बात मानी, तेरे सच्चे बंदों पर मेरा जोर नहीं चलेगा। इब्लीस की नाफरमानी से हमें क्या सीख मिलती है? इबादत घमंड से खत्म हो जाती है। अल्लाह के हुक्म पर सवाल करना तबाही है। नस्ल, जात, रंग पर घमंड शैतानी सोच है। तौबा करना सबसे बड़ा नुकसान है। शैतान आज भी वही दलीलें देता है। 12 आज का इंसान और इब्लीस की सोच। आज भी इंसान कहता है, उससे बेहतर हूँ, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों मानूं? जब नमाज की बात आती है अकड़, जब हिजाब की बात आती है बहस, जब हुक्म आता है दलील। यह सब इब्लीसी सोच है। 13 एक पल का सबक। इब्लीस हमें यह सिखाता है कि एक पल का घमंड जिंदगी भर की तबाही बन सकता है। और फरिश्ते यह सिखाते हैं, एक पल की इताअत हमेशा की कामयाबी बन सकती है। 14 दिल को हिला देने वाली बात। इब्लीस जानता था अल्लाह है, वह अल्लाह से बात करता था, फिर भी बचा नहीं। तो सिर्फ जानना काफी नहीं, मानना और झुकना जरूरी है। 15 आखिरी बात, अपने आप से सवाल, आज अगर अल्लाह का हुक्म आए, क्या हम झुकेंगे या दलील देंगे? यही तय करेगा कि हम फरिश्तों के रास्ते पर है या इब्लीस के रास्ते पर। आदम अलैहिस्सलाम की खास शान और इंसान की पहचान। इंसान की तख्लीक। अल्लाह का सबसे बड़ा इरादा, जब अल्लाह ताला ने कायनात बनाई, आसमान, जमीन, फरिश्ते और जिन पैदा किए, तो फिर एक ऐसा इरादा फरमाया जिसने सारी मखलूक में हलचल पैदा कर दी। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। यह कोई मामूली ऐलान नहीं था, यह उस मखलूक की पैदाइश का ऐलान था जिसे अल्लाह अपनी नुमाइंदगी देगा। यही से इंसान की अजमत शुरू होती है। फरिश्तों का सवाल और अल्लाह की हिकमत। फरिश्तों ने अदब से पूछा, क्या तू ऐसी मखलूक बनाएगा जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? अल्लाह ने फरमाया, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इस जवाब में इंसान की पूरी कहानी छुपी हुई थी। अल्लाह जानता था कि इसी इंसान में नबी होंगे, रसूल होंगे, शहीद होंगे, औलिया होंगे, और सबसे बढ़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आखिरी नबी होंगे। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिट्टी, मगर मकाम आसमानों से ऊंचा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, मगर यह मिट्टी मामूली नहीं थी। यह ऐसी मिट्टी थी जिसमें सब्र, नरमी, कबूलियत, झुकाव रखा गया। फिर अल्लाह ने अपनी तरफ से रूह फूंकी। यही रूह इंसान को बाकी मखलूक से अलग बनाती है। 4 इल्म। आदम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खासियत, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को वह नेमत दी जो किसी और को नहीं दी। इल्म। अल्लाह ने उन्हें तमाम चीजों के नाम सिखाए। फिर फरिश्तों से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। फरिश्ते लाचार हो गए। आदम ने रोकर तौबा की। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। यही आदम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी शान है। 9 इंसान की असली बड़ाई क्या है? नजात। न रंग, न माल, न ताकत, बल्कि झुक जाना, मान लेना और तौबा करना। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी, पहले उस्ताद। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, पहले नबी थे, पहले उस्ताद थे। उन्होंने इंसानियत को सिखाया, अल्लाह एक है, शैतान दुश्मन है, इल्म इज्जत है, तौबा रास्ता है। इब्लीस की दुश्मनी। आदम की अजमत से जलन। इब्लीस ने इंसान से दुश्मनी इसलिए नहीं रखी कि इंसान कमजोर है,
बल्कि इसलिए कि इंसान को अजमत मिली है। वह नहीं चाहता कि इंसान उस मकाम तक पहुँचे जो अल्लाह ने उसके लिए रखा है। 12 आज का इंसान और आदम अलैहिस्सलाम का पैगाम आज भी आदम अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं। गलती हो जाए तो घबराओ मत, अल्लाह की तरफ लौट आओ, घमंड से बचो, इल्म हासिल करो। 13 आदम अलैहिस्सलाम की अजमत का राज। उनकी अजमत का राज यह है कि वे झुकते थे, रोते थे, दुआ करते थे और अल्लाह से जुड़े रहते थे। 14 इब्लीस और आदम, दो रास्ते। इब्लीस, मैं बेहतर हूँ आदम, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, फैसला आज भी हमारे हाथ में है। 15 दिल से आखिरी बात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अजमत यह नहीं कि वे गुनाह से पाक थे, बल्कि यह कि वे तौबा से पाक हो गए। और इब्लीस की हार यह नहीं कि उसने सजदा नहीं किया, बल्कि यह कि उसने झुकना नहीं सीखा। अल्लाह हमें आदम अलैहिस्सलाम की तरह झुकने वाला, सीखने वाला और तौबा करने वाला बंदा बनाए। आमीन।